तो मेरे पास आया है X3 मॉडल। ये पोको X3 है और ये डेड है। तो ये मॉडल दूसरी शॉप से आया है और इसके पहले जब आया तो ये पूरी तरह से खुला था, सिर्फ पीछे का पूरी तरह से इसका पिछवाड़ा खुला था और ये मोबाइल डेड था। तो मैंने इसको पहले ही खोल के एक बार चेक कर लिया और यहाँ पर दोस्तों मैंने चार्जर कनेक्ट किया और डिजिटल चार्जर के ऊपर किसी भी तरह का कोई एम्पेयर यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, पूरी तरह से जीरो है, जैसे कि ये मोबाइल जो है करंट ले ही नहीं रहा है। तो इसका दोस्तों मैं पिछवाड़ा खोल के आपको दिखाऊंगा। इसको मैंने पहले ही ऑलरेडी इसका फॉल्ट जो है मैंने वो ट्रेस करके रखा है और इसका फॉल्ट मैंने ढूंढ के रखा है। दूसरी शॉप वाले ने कस्टमर के साथ डील की और उसके बाद उसका खर्चा वगैरह बताया। उसके बाद 2 दिन के बाद मुझे फिर से मोबाइल लाकर दे दिया रिपेयर करने के लिए। तो ये उसके ऊपर का जो शील्ड वगैरह होता है, ये पावर ऐसी के ऊपर का शील्ड मैंने ही निकाला है और पीछे से भी इसका CPU की तरफ से जो उसका शील्ड होता है वो भी मैंने निकाल के रखा था। यहाँ से जो शील्ड लगा रहता है, ये कवर मुझे बाद में मिला नहीं तो मैंने साइड में रख दिया, बाद में मुझे मिल जाएगा तो इसको लगा दूंगा। लेकिन ये पीछे से भी मैंने ही खोला था और ये मोबाइल छेड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। इसको जो भी चेक किया मैंने किया। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने पहले ही इसका फॉल्ट ढूंढ लिया है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर फॉल्ट चेक कर दिखाऊंगा कि इसका प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना, मैं आपको अच्छी सी चीज़ें बताऊँगा। यहाँ पर फॉल्ट किस तरह से हम यहाँ पर ट्रेस करेंगे, किस तरह से इसका फॉल्ट ढूंढेंगे। तो मीटर को दोस्तों मल्टीमीटर जो होता है डायोड मोड पे सेट करना है और उंगलियों में दबा कर देखना है। अगर कोई भी रीडिंग दिखाता है उंगलियों में दबाने पे तो दोबारा से मल्टीमीटर को सेट कर ले, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों अपन माइक्रोस्कोप में दिखाता हूँ मैं। तो बैटरी कनेक्टर के ऊपर मैं रीडिंग चेक करके दिखाऊँगा, रिवर्स फॉरवर्ड दोनों तरह से। ये दोस्तों यहाँ पर ब्लैक वायर से अपने चेक किया, अब अपने को रेड वायर चेक करना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से रीडिंग दिखा रहा है दोस्तों 842 850 तक के। और दोस्तों मैंने इसका प्रॉब्लम पहले ही ढूंढ के रखा हो, लेकिन मैं आपको फिर से चेक कर दिखाऊंगा इसमें कि हमें प्रॉब्लम किस तरह से ढूंढनी है, ठीक है। तो दोस्तों ये चार्जिंग के ऊपर किसी भी तरह से कोई वोल्टेज वगैरह कोई एम्पेयर नहीं ले रहा है, ठीक है, और DC मशीन पे भी ऑन नहीं होता। तो हमें क्या करना है दोस्तों, जितने भी कैपेसिटर होते हैं उनके ऊपर कंटिन्यू चेक करनी है, कहीं कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। और ये जो कॉइल होती है ना दोस्तों, इन कॉइल के ऊपर भी हमें शॉर्टिंग चेक करना है। अगर इसके ऊपर भी बीप का साउंड आता है, इसका मतलब ये लाइन शॉर्ट हो गई है, ठीक है, ये हमें समझना है। तो एक कॉइल के ऊपर भी कभी भी शॉर्टिंग चेक कर लेना चाहिए। कॉइल की लाइन में भी कैपेसिटर लगे होते हैं, लेकिन इस कॉइल के ऊपर हमें ऊपर के ऊपर ये दिख रहे हैं तो हमें कॉइल के ऊपर ही चेक करना है। अब ऐसा नहीं है कि इस कॉइल के रास्ते में कैपेसिटर लगे नहीं है, इस कॉइल के रास्ते में कैपेसिटर लगे हैं, लेकिन इसके ऊपर का पूरा शील्ड मुझे काटना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पर कॉइल के ऊपर अपना शॉर्टिंग चेक कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी पहले ही एक कॉइल के ऊपर मार्कर से मार्किंग करके रखा है, ताकि कोई दूसरा टेक्नीशियन अगर इसको रिपेयर करने के लिए खोले तो उसको जल्दी से फॉल्ट समझ में आ जाए। आप देख सकते हैं इस कॉइल के ऊपर शॉर्टिंग दिखा रहा है, इस कॉइल के ऊपर पूरी तरह से बीप का साउंड आ रहा है और मल्टीमीटर का रेड लाइट जल रहा है। इसका मतलब ये वाली लाइन दोस्तों शॉर्ट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये पावर IC से शॉर्टिंग है या CPU से शॉर्टिंग है या फिर इसके लाइन में लगे हुए कैपेसिटर शॉर्ट है, ये हमें चेक करना है। तो दोस्तों इसका मैं आपको अच्छे से जानकारी दूंगा, अच्छे से इसके बारे में बताऊंगा मैं। तो हमें क्या करना है, इस कॉइल को हमें निकालना है थोड़ी देर के लिए। इस कॉइल को अपन निकाल देंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि ये शॉर्टिंग पावर IC से है या कहीं आगे चल के और कोई दूसरे पार्ट शॉर्ट है। तो इस कॉइल को अपन ने अलग कर दिए। अब दोस्तों मदरबोर्ड को ठंडा होने देना है। जब तक के बोर्ड ठंडा होता नहीं तब तक ये शॉर्टिंग चेक नहीं करना, नहीं तो अगर गरम में अगर आप शॉर्टिंग चेक करोगे तो अच्छे खासे मोबाइल में भी शॉर्टिंग दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये पावर IC की तरफ से निकलने वाला पॉइंट है, जिसके ऊपर मैंने अभी लगाया वहाँ पे शॉर्टिंग नहीं दिखाया, लेकिन उसके दूसरी साइड में आउटपुट साइड में आप देख सकते हैं उधर में हमें शॉर्टिंग दिखा रहा है। यहाँ से पावर IC जो निकल रहा है सप्लाई, यहाँ से कोई शॉर्टिंग नहीं है, मगर वहीं पे जैसे अगर हम यहाँ पर कॉइल लगा देंगे और आउटपुट जिधर निकल रहा है वोल्टेज उधर साइड में शॉर्टिंग दिखा रहा है, इसका मतलब आगे कोई ना कोई कंपोनेंट या फिर CPU शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि ये सप्लाई CPU में जा रहा है, सीधा डायरेक्ट CPU में जा रहा है। तो यहाँ से हो सकता है दोस्तों इस लाइन के जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट हो सकते हैं या फिर CPU शॉर्ट हो सकता है। तो इसके बारे में अपन दोस्तों पूरी जानकारी भी दूंगा मैं। तो मैं यहाँ पर बोर्नियो ओपन करके दिखाऊंगा कि सप्लाई कहाँ से कहाँ तक के जा रहा है। और दोस्तों ये मोबाइल वाटर डैमेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में काफ़ी कम चांस होते हैं कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट होने के, इस तरह से प्रॉब्लम आने के। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा क्लियर।
तो यहाँ पर दोस्तों ये वाली कॉइल है और ये दोस्तों इस तरह से सप्लाई जा रहा है पावर एसी की तरफ। अपन ने जैसे कॉइल निकाल के शॉर्टिंग चेक किए तो पावर एसी की तरफ से कोई शॉर्टिंग नज़र नहीं आई। अगर यहाँ से शॉर्टिंग अगर दिखा था तो हमें पावर एसी बदलने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर वगैरह लगे नहीं है। पावर एसी के बाद से डायरेक्ट कॉइल के ऊपर सप्लाई जा रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये सारा सप्लाई जा रहा है सीपीयू में, और इसकी लाइन में भी कैपेसिटर लगे हुए हैं, लेकिन उसके लिए पूरा मुझे शील्ड उतारना पड़ेगा पावर एसी के ऊपर से। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे कई सारी जगह पे ये इसके कैपेसिटर लगे हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई कैपेसिटर शॉर्ट है। इसलिए मैं क्या करूँगा, इसका डायरेक्ट सीपीयू निकाल कर देखूँगा। कई बार दोस्तों सीपीयू से दिक्कत हो सकती है। अब सीपीयू अगर शॉर्ट अगर हो ही गया है तो हम सीपीयू रिवॉल्व करके वापस से लगा देंगे, तब भी शॉर्टिंग निकलेंगी या नहीं निकलेंगी। हो सकता है निकलेंगी या फिर नहीं भी निकलती, लेकिन निकलेंगी कैसे वो भी मैं बताऊंगा। तो यह दोस्तों अपन कॉइल को वापस लगा देंगे, ठीक है। मैं यहाँ से कोई भी शील्ड इसकी नहीं उतारूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसकी लाइन की कैपेसिटर शॉर्ट है। ये शॉर्टिंग सीपीयू से हो सकती है। तो अपन क्या करेंगे, सीपीयू को निकालेंगे, रिवॉल्व करेंगे और फिर से लगा कर देखेंगे। अब दोस्तों क्या होता है, अगर सीपीयू से अगर इस तरह की अगर शॉर्टिंग रही तो सीपीयू रिवॉल्व करके लगाने में निकल सकती है। तो दोस्तों सीपीयू में काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर होते हैं, डायोड, कैपेसिटर सब कुछ लगा रहता है। माइक्रो ट्रांजिस्टर होते हैं, एकदम पूरा माइक्रो, सब माइक्रो होता है। हमारे मदरबोर्ड में जो रजिस्टर, डायोड दिखते हैं, कैपेसिटर दिखते हैं ना, इनसे भी छोटे छोटे होते हैं, इनसे भी माइक्रो सबसे छोटे। तो ये क्या होता है, कभी कभी ये शॉर्ट अगर हो गए सीपीयू के अंदर तो कई बार मोबाइल स्लो चलता है। ट्रांजिस्टर जैसे वहाँ से कई ट्रांजिस्टर समय के साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं, तो वो कई बार स्लो हो जाता है और कई बार मोबाइल डेड भी हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों मान लो अगर कोई लकड़ी जल रही है और लकड़ी जल गई और आग बुझ गई, तो उसका वो कोयला बना हुआ रहता है, जल गया है वो लकड़ी जल के कोयला बन गई। वैसे ही सीपीयू के अंदर कोई ट्रांजिस्टर जल के कोयला बन जाता है और वो शॉर्टिंग पैदा कर देता है। सीपीयू को अपन हीट करके निकालते हैं और सीपीयू के अंदर ट्रांजिस्टर या कोई भी कैपेसिटर या कोई भी पार्ट अगर शॉर्ट है तो वो और भी हीट होकर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। वैसे ही सीपीयू के अंदर कोई ट्रांजिस्टर अगर या कोई कैपेसिटर अगर जल गया है और उसको अपन हीट करके बाहर निकालते हैं, तो वो हीट करके जब अपन उसको बाहर निकालते हैं तब वो क्या होता है, जल के राख हो जाता है और उससे शॉर्टिंग निकल जाती है। और कई बार ऐसा हो जाता है अगर सीपीयू डैमेज है पहले से और हम उसको ऊपर से और हीट कर रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा डैमेज हो जाता है, या कभी कभी मोबाइल चालू भी नहीं होता या ऑन नहीं होता, या पूरी तरह से सीपीयू डेड हो जाता है। मान लो दोस्तों अगर कोई ट्रांजिस्टर अगर ख़राब भी अगर हो गया सीपीयू के अंदर से, तो जैसे ये किडनी के ऊपर आदमी जिंदा रह सकता है, वैसे भी ये ट्रांजिस्टर अगर ख़राब अगर हो गया तो सीपीयू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीपीयू कई बार काम कर लेता है, लेकिन थोड़ा स्लो चलने की दिक्कत वगैरह इसमें देखने को मिल सकती है, लेकिन काम कर लेता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई ट्रांजिस्टर काम का होता है वो ख़त्म हो गया, तो ऐसे में हो सकता है सीपीयू काम ना करे, पूरी तरह से डेड हो जाए। लेकिन अक्सर अगर शॉर्टिंग रही तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं सीपीयू के डेड होने के हमारे हीट करने पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर शॉर्टिंग अभी दिखा रहा है क्योंकि बोर्ड अभी भी हीट है, गर्म है, काफ़ी ज़्यादा गर्म है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अगर गर्म अगर है तो उसको ठंडा होने देना है, ठंडा होने के बाद उसके ऊपर शॉर्टिंग चेक करना है। अब मैंने यहाँ से मल्टीमीटर से शॉर्टिंग चेक किया तो यहाँ पर शॉर्टिंग दोस्तों नहीं दिखा रहा है, किसी भी तरह की कोई शॉर्टिंग यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। अगर आपने ऐसा किया है और आप गरम में काम कर रहे हैं तो हो सकता है शॉर्टिंग यहाँ पर दिखाएगा। तो मैंने दोस्तों सीपीयू को अलग कर दिया है और सीपीयू रिवॉल्व करके यहाँ पर लगा दूंगा। तो दोस्तों इसकी शॉर्टिंग निकल गई है। हमने सीपीयू जब अलग किया तो हमने सीपीयू अलग किया तो शॉर्टिंग नहीं दिखाया, ठीक है। लेकिन बोर्ड को ठंडा होने देना है। अगर बोर्ड गर्म रहेगा और शॉर्टिंग चेक करेंगे तो अच्छे खासे मोबाइल में भी शॉर्टिंग दिखाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अगर कोई सीपीयू निकालते हैं, हीट करके उसको निकालते हैं रिवॉल्व करके वापस लगाने के लिए, तो वो कभी कभी डेड हो जाता है, मोबाइल दोबारा ऑन नहीं हो पाता। हम अच्छे से सीपीयू लगाते हैं फिर भी वो ऑन नहीं होता, तो इसमें हमारी गलती नहीं होती, वो सीपीयू ही डैमेज रहता है, पहले से ही डैमेज रहता है, वो ख़त्म होने की कगार पे रहता है। बस उसको हम छेड़ लेते हैं, उसको ज़्यादा हीट कर लेते हैं तो उसके अंदर के जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो खुद को ख़त्म कर लेते हैं हीट होने की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही ख़त्म थे। मान लो जैसे हमने किसी मरते हुए आदमी को थोड़ा धक्का दे दिए और गिर गया और वो मर गया, तो नाम हमारा हो जाता है कि हमने धक्का दी इसलिए मर गया, लेकिन वो तो पहले से ही मरने वाला था। तो ऐसा हो जाता है, ये मेरा अनुभव है, ये मुझे ऐसा लगता है। कोई ऐसी अगर अच्छी कंडीशन में है तो उसको आप कितना भी हीट करोगे ना तो वो ख़राब नहीं होती।
आप कितना हीट करोगे, 300 350 डिग्री हीट करोगे या 400 डिग्री हीट करोगे। 400 डिग्री कोई हीट नहीं करता, मैं 280 के ऊपर CPU निकाल लेता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बड़ी आराम से और प्यार से CPU निकल जाता है। तो कोई चीज़ जो होती है ना वो पहले से ही ख़राब ही रहती है, लेकिन नाम हमारा होता है कि हमने साला CPU को हीट करके निकाले या पावर IC को हीट करके निकाले तो वो डेड हो गई या बंद हो गई, ऐसा कुछ नहीं रहता। वो पहले से ही डैमेज रहती है, इसलिए ख़राब हो जाती है हमारे हीट करने पर। और कभी कभी CPU में भी ऐसा हो जाता है। तो CPU में चल जाता है, CPU में कई सारे कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं और वहाँ से एक ट्रांजिस्टर अगर ख़राब हो गया तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हीट करने पे वो पहले कोयला था, बाद में जल के पूरा राख बन गया, तो उसमें क्या हो गया, शॉर्टिंग गायब हो गई। अब देखते हैं यहाँ पर दोस्तों हम CPU लगाएंगे और इसकी शॉर्टिंग फिर से चेक करेंगे। तो इसमें भी ऐसा हो सकता है, कई बार ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाते हैं CPU के अंदर, माइक्रो ट्रांजिस्टर जो होते हैं, तो अगर वो ख़राब अगर हो गए तो उसका जो कोयला ट्रांजिस्टर होता है जो उसे पहले से ख़राब है वो हीट होने से और भी ख़राब होके टुकड़ों में बिखर जाना समझ लो, यानी उसकी बीच में से कनेक्टिविटी टूट जाती है और उसके कारण CPU में फिर से वापस जान आ सकती है। वो क्या करता है, CPU अगर कोई एक सेक्शन अगर बंद हो गया तो वो अपना काम दूसरे सेक्शन से शुरू कर लेता है। अभी जैसे कि मैंने बताया 2 किडनी अगर है आदमी को तो एक किडनी ख़राब अगर हो गई तो हमारा शरीर जो होता है दूसरी किडनी से काम चला लेता है। वैसे ही CPU भी वैसे ही करता है। CPU के अंदर अगर कोई ट्रांजिस्टर ख़राब अगर हो गया तो वो अपने सप्लाई को बाईपास कर लेता है। ये सभी में होता है, CPU मोबाइल में होता है, कंप्यूटर में भी होता है। अगर कंप्यूटर में अगर CPU के ऊपर से अगर CPU बाहर निकाल लो, वहाँ से एक आध पिन को तोड़ के फेंक दो और फिर से CPU लगा दो तो आपका कंप्यूटर चालू हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। लेकिन CPU क्या करेगा, उस रास्ते को बंद कर देगा। अगर वहाँ से जो भी सप्लाई गुजरने वाला था, जो भी डाटा गुजरने वाला था, उस डाटा को दूसरे रास्ते से भेज देगा, क्योंकि CPU के अंदर काफ़ी सारे रास्ते होते हैं एक्स्ट्रा के। ठीक है, बस बात इतनी है कि वो थोड़ा सा स्लो काम करेगा। जैसे कि छोटे रास्तों पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। ये दोस्तों मेरा अनुभव है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही होता है CPU के काम में। CPU अपना रास्ता दूसरा बना लेता है, बस थोड़ा सा स्लो काम करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी भी शॉर्टिंग दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी बोर्ड हमारा काफ़ी ज़्यादा गर्म है। इसको अपन ठंडा होने देते हैं, ठंडा होने के बाद फिर से इसके ऊपर शॉर्टिंग चेक करेंगे। अगर आपने बोर्ड को हीट किया है और आप तुरंत अगर इसके ऊपर शॉर्टिंग चेक करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा रीडिंग दिखाएगा या फिर शॉर्ट भी दिखाएगा, जैसे कि अभी यहाँ पर मुझे शॉर्टिंग दिखाया था। तो यहाँ पर दोस्तों अब मैं ठंडा होने के बाद चेक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 055 या 060 तक के यहाँ पर रीडिंग दिखा सकता है। और यहाँ से दोस्तों शॉर्टिंग निकल गई है, रेड लाइट नहीं जल रहा है मल्टीमीटर का, आप देख सकते हैं। हमने रिवॉल्व किए और इसका शॉर्टिंग निकल चुका है। तो दोस्तों इसको अपन अभी ऑन कर देखेंगे। ऑन करने के बाद देखते हैं क्या इसका दिखा रहा है रिजल्ट। और दोस्तों ये मोबाइल दोस्तों ऑन हो गया है, चार्जिंग इसका स्टार्ट हो गया है। चार्जिंग भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है, 55% चार्जिंग इसमें है। तो इसको दोस्तों अपन ऑन कर देखेंगे और देखते हैं पूरी तरह से ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद दोस्तों CPU रिवॉल्व करने के बाद दोस्तों इसकी जो फिटिंग होती है वो अच्छी करना है। CPU के ऊपर के हीट सिंक पेस्ट लगाना है और उसका सील्ड वापस से लगा देना है। हीट सिंक पेस्ट लगाने से ऊपर की सील्ड के जरिए ये पूरी तरह से फ्रेम के ऊपर चला जाता है इसका CPU का हीट, और मोबाइल थोड़ा सा बेहतर काम करता है अगर हम इसके ऊपर सील्ड लगा देते हैं। तो दोस्तों ये मोबाइल कंप्लीट ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये दोस्तों इसका पीछे का सील्ड है और मैंने इसके ऊपर हीट सिंक पेस्ट लगाया है थोड़ा सा। ये सिर्फ CPU के ऊपर ही रहना चाहिए, CPU के नीचे नहीं आना चाहिए, ज़्यादा फैलना नहीं चाहिए मदरबोर्ड में। ये वाला मेरा हीट सिंक पेस्ट है, ये कंप्यूटर में भी यूज़ होता है और मैं ये अक्सर सभी मोबाइल में लगा देता हूँ जिसमें मैं CPU का काम करता हूँ, या अगर CPU के ऊपर हीट सिंक पेस्ट नहीं रहता तो मैं लगा देता हूँ। और इस तरह से इसको दोस्तों लगा देना है। जब भाई हम इसको यहाँ पर लगा देंगे तो इसका जो ऊपर का पेस्ट होता है हीट सिंक पेस्ट, ये आसपास में ज़्यादा नहीं फैलना चाहिए, सिर्फ CPU के ऊपर ही रहना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया है मोबाइल और ये भी मोबाइल चलने के लिए रेडी हो चुका है। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक की जय हिंद, जय भारत।